मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और लेट होने के लिए मुझे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे बच्चे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ही ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए सामने। देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इससे सवाल आया था 2012 में, लास्ट 2012 में। उसके बाद से इस पर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना। तो पहली चीज तो स्पष्ट रूप से है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं बता रहा हूं, ये अभी लाइमलाइट में नहीं है क्वेश्चन आने की सेंस में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसे पूरी संजीदगी से समझने का प्रयास करेंगे, 15-20 मिनट में छोटा सी बात समझ में आ जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के ना बड़े सारे तरीके, मेजरमेंट करने के बड़े सारे तरीके। जैसे अगर आप ध्यान दें तो क्षेत्रफल को मापने के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप गांव में देखेंगे तो बिहार साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां जहाँ खेती की जमीन होती है उसको हम मापते हैं बिस्वा में या बीघा में कट्ठा में है। यूपी में बिस्वा बोलते हैं, पक्का बिस्वा, कच्चा बिस्वा। हमारी साइड किला बोलते हैं, एक किला बोलते हैं, किसी साइड हेक्टेयर में बोलते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को मेजर करने के बड़े सारे अलग अलग तरीके हैं। कोई इसी लेंथ को बोल देगा 100 सेंटीमीटर है, कोई इसी लेंथ को बोल देगा 1 मीटर है, कोई इसी लेंथ को फीट में बता देगा, कोई इसी लेंथ को इंच में बता देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हर चीज को, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, अलग अलग यूनिट में लोग निकालते आए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जो एंगल होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम तीनों कोणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी जो एंगल होता है उसको मेजर करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। हाँ, झारखंड में कट्ठा बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही एंगल को भी मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं। एंगल को भी मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं। भाई, कोण को मापने के क्या क्या तरीके होते हैं, अब उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे, कोण को मापने के 3 तरीके मुख्यतः यूज होते हैं। मैं पहले तरीके को एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आज तक कोई सवाल आया नहीं, जिसका हमारे सिलेबस से कोई हिस्सा नहीं, बस पढ़ने के लिए। इसको बोलते हैं सेक्सोडेसिमल सिस्टम। यहां क्या होता है कि एक राइट एंगल जो होता है उसे 90 डिग्री को मानते हैं, नहीं 90 डिग्री को हम एक राइट एंगल मानते हैं, ठीक है जी। 1 डिग्री को हम 60 मिनट मानते हैं और 1 मिनट को हम 60 सेकंड मानते हैं, ठीक है जी। यहां मिनट वो वाला नहीं, यहां यूनिट है। यूनिट है मतलब इन्होंने क्या किया कि भाई अगर ये चीज है, हाँ जी, तो ये 90 डिग्री का बना। कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। यानी इसके 90 टुकड़े कर देंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दो, तो जो एक टुकड़ा आया वो आया 1 मिनट। इस 1 मिनट के 60 टुकड़े कर दोगे तो वो आएगा 1 सेकंड। हाँ, है ना। ऐसे ही मेरे बच्चे एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, चीजों को मापा जाता है ग्रेड में, कि भाई एक राइट एंगल जो होगा ना, यानी 90 डिग्री वाला जो हम समझते हैं, यानी एक राइट एंगल जो होगा वो 100 ग्रेड के बराबर होगा, और ग्रेड का ये साइन होता है, ठीक है जी। और एक ग्रेड जो होगा वो 100 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट जो होगी वो 100 सेकंड के बराबर होगी। यानी हुआ क्या है कि जैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, अगर हम इसको 360 बराबर टुकड़ों में बांटते चले जाएंगे ऐसे 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 करके, तो एक टुकड़े की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 डिग्री। हाँ, है ना। अब कोई कहे जी हम इस पूरे सर्कल को 500 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तो 500 टुकड़ों में बांट देगा। तो जहां एक टुकड़ा होगा उसका कुछ नाम लिख देगा कि उस टुकड़े का नाम है पंकज, उस टुकड़े का नाम लिख दिया पंकज। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 1 पंकज के बराबर है ना। तो ऐसे अलग अलग मापने के तरीके थे। तो इन्हीं तरीकों में से थे मेरे बच्चे ये दोनों, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस का हिस्सा है ये वाला, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल। सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल,
सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक सर्कल जो होता है ना, जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसमें एक सर्कल जो होता है, उस एक सर्कल के हम 360 टुकड़े करते हैं मेरे बच्चे। कितने टुकड़े? 360 टुकड़े। और हर टुकड़ा जो होता है वो 1 डिग्री का होता है। हर टुकड़ा कितने डिग्री का होता है? 1 डिग्री का। फिर उस 1 डिग्री के हम 60 टुकड़े करेंगे। इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े करेंगे, तो जो एक टुकड़ा होगा वो 1 मिनट कहलाएगा। फिर उस 1 मिनट के 60 टुकड़े करेंगे, तो जो एक टुकड़ा बनेगा उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। यानी कहने का मतलब पूरा एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर, ठीक है जी। और 1 डिग्री जो होगा वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 60 मिनट के लिए, ये मिनट का साइन है। और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के लिए होता है। वो 60 सेकंड के लिए होता है। हाँ जी, एक बार इसे जाने। क्लियर है मेरे बच्चों? सर ये नहीं आएगा तो क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे भाई ये आएगा नहीं, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा है, ये भी मैं जानता हूं। इससे भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहे, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा है आपका, तो आप इसे इस नजर से ना देखें कि ये पेपर का हिस्सा नहीं, नहीं नहीं, आपके सिलेबस का हिस्सा है। सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो जो चीज आपके सिलेबस में मेंशन है हमें उसे इज्जत देनी होगी। आइए, और ऐसे ही मेरे बच्चे इसमें हम क्या करते हैं कि 360 डिग्री जो होती है वो एक सर्कल होता है, ठीक है जी। तो 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? 2 पाई रेडियन। तो 2 से काटोगे तो आप देखेंगे कि पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो आती है 180 डिग्री। पाई रेडियन की जो वैल्यू आती है वो 180 डिग्री आती है। तो मेरे बच्चे ये जो साइन है ये रेडियन का है, ये जो साइन है ये रेडियन का है। हाँ जी, तो ध्यान ये रखिए कि पाई रेडियन 180 डिग्री। अब कुल मिला के मतलब ये बना भाई, जो मुझे समझाना है कि भाई पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, ये सिंगल डंडा मिनट है। और 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों 60 सेकंड के बराबर है। ये इट इज ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप इतने को नोट डाउन कर लें जल्दी से, सिर्फ इतने हिस्से को नोट डाउन कर लें और कुछ नहीं। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चों थोड़ा आगे आते हैं। मेरा सवाल यह है कि भाई 1 रेडियन किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर अभी आपने एक चीज बताई कि भाई पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन जो है मेरे बच्चे वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बटे पाई। 180 बटे पाई डिग्री के बराबर। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो मेरे बच्चे 1 रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई डिग्री। बहुत सुंदर, माशाल्लाह। बात क्लियर है भाई? यस या नो में बोलते रहे, समझ में आ गया तो। अब कह रहा है जी भाई इन तीनों को डिग्री में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन डिग्री। तीनों को डिग्री में बनाइए।
आइए मेरे भाई, आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि सर पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, 180 बटे पाई होगी, 180 बटे पाई डिग्री होगी। हाँ जी, तो मेरे भाई इसको सोल्व करते हैं। 5/3 पाई रेडियन। अब इसको बदलना मुझे डिग्री में, तो मेरे बच्चे एक रेडियन की वैल्यू इतने डिग्री, तो इतने की वैल्यू क्या होगी, गुना में 180 बटे पाई। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, काटना तो पड़ेगा, 3×6 = 18, 6×5 = 30, तो आंसर होगा सर 300 डिग्री। एब्सोल्यूट ओके, कितना होगा सर, 300 डिग्री। बहुत सुंदर। अब आइए इस पे, इसको बदलिए, तो सर 4/15 पाई रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है। तो एक रेडियन की वैल्यू क्या है बाबू, 180 बटे पाई, तो इसकी वैल्यू 180 बटे पाई, 15 12 180, 12 चौक 48 डिग्री। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब आते हैं इस पे, 1/6 पाई रेडियन। भाई एक रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई, तो ये आंसर आया 30 डिग्री। हाँ जी, ये आंसर आया 30 डिग्री। अरे हाँ या ना, किसी भाई ने कोई दिक्कत है क्या थे? नहीं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आपको बदलना है इन्हें डिग्री में, डिग्री में बदलना है इनको, कोशिश करिए, फिर समझना। आइए मेरे बच्चे, 1 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है, कैसे करें? मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझते हैं कि 180 डिग्री जो है वो बेसिकली पाई रेडियन होता है। मेरे बच्चों एक डिग्री क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। आप कहेंगे कि हाँ सर इतना, और सर एक रेडियन किसके बराबर होगा, 180 बटे पाई डिग्री के। देखिए मेरे बच्चे, पाई अगर डिग्री है तो इसका मतलब 22/7 है, ठीक है जी। और अगर पाई रेडियन है तो इसका मतलब 180 डिग्री है। क्लियर है? तो सवाल में कह रहा है कि भाई एक रेडियन को डिग्री में बनाओ, तो एक रेडियन बना 180 बटे पाई, 180 बटे पाई डिग्री, यह आंसर हो गया। लेकिन वो यहां पे ये चाहेगा कि इसको थोड़ा डिटेल में सोल्व करके बताइए, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में ब्रेक करिए। तो मेरे बच्चे कैसे ब्रेक किया जाए, ध्यान दीजिए। इस पाई को ब्रेक करेंगे तो 180 बटे 22 बटे 7। आप कहेंगे हाँ जी, पाई का मतलब 22/7, ये बटे वाला 7 पलट के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। अब 2 11 22, 2 9 18, 0, 630 बटे 11 डिग्री है, 630 बटे 11 डिग्री है। अब कहानी को आगे समझिए मेरे बच्चे, जो 630 बटे 11 आया, आपको यहां करना क्या है, इस 630 को यहां रखिए और 11 से भाग दीजिए, तो 11 5 55,
और 11×7 = 77। 3। तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू आई 57 डिग्री पूरा और 3/11। अब ये जो 3/11 डिग्री बच गया है मेरे बच्चे, भाई 57 डिग्री पूरा हो गया। उत्तर तो ये आया ना मेरे भाई कि 57 से 3/11 डिग्री, आंसर तो ये है। तो 57 पूरा हो गया, 3/11 पकड़ते हैं। अब 3/11 डिग्री को क्रैक आउट करते हैं। क्या कि भाई इसे बदलेंगे रेडियन में, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर अच्छा ये तो डिग्री बदल गया। अब डिग्री आ गया तो मुझे इसे मिनट में बदलना होगा, क्योंकि रेडियन पाई रेडियन 180 डिग्री, फिर 1 डिग्री 60 मिनट। तो मेरे बच्चे इसे मिनट में बनाना है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इतने डिग्री में कितना हुआ, गुना करेंगे। तो ये आएगा सर 180/11 मिनट। 180/11 मिनट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोई नहीं, 2-3 सवालों में समझ आएगा, लेकिन आ जाएगा। तो 180 यहां और 11 से भाग देते हैं। 11 × 11 कितना बचा भाई, 7। 11×6 = 66, कितना बचा जी, 4। तो ये आ गया सर 16 सही 4/11 मिनट। तो मेरे बच्चे 16 मिनट अभी कंप्लीट हो गया आपका। हाँ जी सर। बच कितना गया है सर, 4/11 मिनट। अब इसको सेकंड में बनाना हो मेरे भाई, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये हुआ सर 240/11 सेकंड। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई 240 को यहां देखिए, एक सवाल में समझ नहीं आएगा, लेकिन 2-3 में समझ आ जाएगा। 11 से भाग देंगे, 11×2 = 22, बचा कितना, 2। 11×1 = 11, बचा कितना, 9। तो इसका आंसर आया सर 21 सही 9/11 पर सेकंड। लेकिन हमें 21 ही सेकंड लेना है, तो कुल मिला के ये 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, या लगभग 22 सेकंड। हाँ जी। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे, वो 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड हो जाएगी। लगभग 22 सेकंड हो जाएगी। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी, कोई नहीं, इसको आप करिए, फिर मैं सिखाता हूं।
आइए मेरे बच्चे 1/6 रेडियन। तो देखो मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि एक रेडियन होता है 180 डिग्री बटे पाई डिग्री में, तो 180 बटे पाई ये हो गया। अब डिग्री में 6 से काटेंगे 30, और पाई का मतलब मेरे बच्चे 22/7, बटे वाला 7 पलट के ऊपर चला जाएगा मेरे बाबू। 2 15 30, 2 11 22, यह आया 105/11 डिग्री। हाँ जी, 11 से भाग देंगे मेरे बच्चे, 11×99, कितना बचा जी? 6 तो यह आया मेरे भाई 9 सही 6/11 डिग्री। तो इसे लिखेंगे 9 डिग्री पूरा, और बचा मेरे भाई 6/11 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60, तो गुना 60, तो यह आया 360/11 मिनट। 360/11, 11×3 = 33, 11×2 = 22, 8, मेरे भाई आया 32 सही 8/11 मिनट। तो 32 मिनट ये। अब बचा क्या मेरे बच्चे? 8/11 मिनट। तो 8/11 मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो गुना 60 करेंगे, तो 480 सेकंड/11। तो 480 को 11 से भाग देंगे, 11×4 = 44, बचा 4, 0, 11×3 = 33, 7, तो लगभग 43 सेकंड। और ये आ गया मेरे भाई आंसर, 9 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड। हाँ जी, पक्का जी। आइए मेरे भाई, अब मेरे बच्चे यहां से चेंज करिए रेडियन में। रेडियन में मतलब आप डिग्री में ना, उसमें पाई में आंसर देना। ये आओ मेरे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए 7300 मैथ की बुक ले लीजिए। 30 डिग्री, 30 डिग्री को कैसे चेंज करें? तो सबसे पहला काम तो ये कि आपको ये समझना होगा कि 100 पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो तो मेरे बच्चे पाई बटे 180 रेडियन।
पाई बटे 180 रेडियन। तो आंसर आया सर पाई बाई 6 रेडियन। ये मेरा आंसर आया पहला, बिल्कुल। अब आते हैं जी सेकंड पे, कि सेकंड को कैसे किया क्रैक किया जाए। देखिए मेरे बच्चे, 11 डिग्री 15 मिनट। देखिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि भाई 15 मिनट को डिग्री कैसे बनाऊं। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो भैया 60 से भाग दे दूंगा मिनट को तो डिग्री बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो ये बन गया मेरे बच्चे 11 सही 1/4 डिग्री, यानी 11 चौक 44 और 45/4 डिग्री। बिल्कुल सही है सर। और 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे 180 रेडियन। 45 चौक 180, तो आंसर आएगा मेरे भाई पाई बटे 16 रेडियन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, पाई बटे 16 रेडियन। अब मेरे बच्चों इसी तरीके से आप तीसरा सवाल करेक्ट करेंगे। तीसरा सवाल करिए इसका, इसी का तीसरा टुकड़ा ब्रेक करिए, पहले सेकंड से मिनट, मिनट से फिर डिग्री। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 13 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड है। इस 30 सेकंड को मिनट बनाओ सबसे पहले। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो भाई 30 को 60 से भाग दोगे तो 1/2 मिनट बनेगा। इसका मतलब 7 मिनट तो था ही, आधा मिनट और, यानी 7 सही 1/2 मिनट। यानी इसको और अच्छे से लिखोगे तो 13 डिग्री तो पूरा, और 7 दूनी 14 और 15/2 मिनट। अब क्या करें सर? सर अब कुछ नहीं करो, 15/2 मिनट को डिग्री बनाओ। अब भाई 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री में 60 मिनट, तो मिनट बनाने के लिए ना डिग्री बनाने के लिए 60 से भाग दो, तो 15 चौकू 60, तो 1/8 डिग्री। तो मेरे भाई ये आया 13 सही 1/8 डिग्री। अब मेरी बात को यहां से ध्यान से सुनिए, अगर कोई दिक्कत है तो अब बताइए। अगर बात क्लियर है तो समझिएगा कि भाई 13 8 104 और 105/8 डिग्री। अब मुझे इसे बदलना है रेडियन में। तो मैं और आप मिलकर इस बात को बखूबी समझते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बटे 180 रेडियन होता है। पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो 15 7 105, 15 12 180, तो आंसर होगा 7 पाई
बटे वर्षा 12×96 रेडियन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 7π/96 रेडियन। 7π/96 रेडियन, ये मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों मेरा सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्यूट आंसर होगा। ठीक है जी, ये पूरी कहानी थी जो मुझे रेडियन और डिग्री मेजर की आपके साथ डिस्कस करनी थी। हाँ है ना, जिसमें अब आप और मैं उस बात को समझ गए हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आइए, इतनी समझ अगर आपको हो जाएगी तो उसके बाद आपको दिक्कत सवालों में नहीं आएगी। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे सबसे जरूरी और सबसे अहम हिस्सों पर। बुला ले। देखिए मेरे भाई, मैं सबसे पहले आपको साइन थीटा समझाता हूं और कोस थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये तो छोटा बन गया। 60 डिग्री और यहां 90 डिग्री। तो देखिए मेरे बच्चे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। कोस 0 की वैल्यू 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 एंड दिस इज 0। हम मेरे बच्चों सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सर ऐसा क्या है कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है या कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। सर हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा ही एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, और अगर ऐसा है कि सर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो फिर इस बात को स्पष्ट रूप से समझाओ कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है बाबू, ठीक है जी, और ये बेस है। बहुत बढ़िया। अगर मेरे भाई मैं यहां से इसको मिलाता हूं तो ये वाला मेरा एंगल बना और इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि पैरेलल लाइनें क्या होती हैं, क्योंकि यहां से उस बात को समझने वाले हैं। जी, मेरी किताब हिंदी मीडियम में भी आती है। पैरेलल लाइनें मेरे प्यारे बच्चों वो लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइनें वे लाइनें होती हैं जो आपस में कहीं नहीं टकराती। पैरेलल लाइनें वे लाइनें होती हैं जो आपस में कहीं नहीं टकराती परंतु अनंत पर टकराती। दो लाइनें पैरेलल वो होंगी जो कहीं नहीं टकराई लेकिन अनंत पे जाके टकराती। ऐसा पैरेलल लाइन के बारे में बोला जाता है। जैसे धरती और आसमान पैरेलल है लेकिन बहुत दूर देखोगे तो जाके आपस में मिल रहे होते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं अब ट्रायंगल ये बनाता हूं तो अब मेरे को बच्चे ये बताओ कि परपेंडिकुलर छोटा हुआ या बड़ा हुआ? परपेंडिकुलर छोटा हुआ या बड़ा हुआ? तो आप कहेंगे यहां तक ले जा रहे थे तो परपेंडिकुलर के बराबर था, अब हुआ तो परपेंडिकुलर छोटा हुआ और छोटा हुआ। यानी जैसे जैसे ये वाला कोण छोटा करते जा रहे हो, ये वाला कोण
ये देखो और छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ, हाँ है ना। ये वाला कोण तो बहुत ही छोटा हो गया। अब मैं और छोटा करूंगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होती जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे बच्चे कम होती जाएगी। और जब एक स्टेज पे मैं इस वाले कोण को 10 डिग्री कर दूंगा तो उस केस में परपेंडिकुलर बहुत छोटा होगा, 9 करूंगा और छोटा, 8 करूंगा, 7 करूंगा, 6 करूंगा, 5 करूंगा, 4 करूंगा, 3 करूंगा, तो ये एंगल छोटा होता चला जाएगा। और मेरे बच्चों जब मैं 0 डिग्री करूंगा ना, यहां जब मैं 0 डिग्री करूंगा, 0 डिग्री करूंगा तो 0 डिग्री का मतलब ये वाली जो लाइन है, जिस जो मेरा पेन है, ये इस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। और उस केस में जो आपका हाइपोटेनियस होगा ना, उस केस में जो आपका हाइपोटेनियस होगा वही आपका बेस बन जाएगा, जब इन दोनों लाइनों के बीच का कोण क्या हो जाए मेरे बच्चे, 0 डिग्री, हाँ है ना। तो उस केस में कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और उस केस में मेरे बच्चे बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो जाते हैं, और अगर बराबर हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, तो इसलिए कोस 0 की वैल्यू 1 आती है। इसलिए कोस 0 की वैल्यू 1, मतलब मेरे बच्चे जैसे जैसे ये वाला एंगल हम नीचे लाएंगे, समझ गए ना, जैसे जैसे हम ये वाला एंगल नीचे लाएंगे, भाई ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलर बड़ा होता रहेगा और बड़ा होगा, नीचे लाओगे छोटा होता रहेगा। तो जितना नीचे लाओगे ना तो आप देखोगे कि ये एंगल कम होता जा रहा है, एक कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है। ये वाली लाइन हाइपोटेनियस है, ये वाली लाइन हाइपोटेनियस है। जब इस लाइन को आप यहां ले आओगे ना इसके ऊपर, तो आप देखोगे कि हाइपोटेनियस की लेंथ वही बन गई जो आपकी बेस की लेंथ है। और इस केस में मेरे बच्चों बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो जाएंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और आपको मैंने समझाया था कि इफ a प्लस बी, if a plus b is 90 degree then sin a equal to cos b। तो sin और cos b आपस में मेरे बच्चों बराबर होते हैं। तो स्थिति में sin a और cos b बराबर हो जाते हैं, हाँ है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो sin 0 की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो cos 90 की होगी, और cos 90 की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो sin 0 की, यानी इस cos 0 की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो sin 90 की होगी, हाँ है ना। तो इस वजह से यहां पे मेरे बच्चे परपेंडिकुलर खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, और हाइपोटेनियस और बेस बराबर आ जाता है। और साइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर जब 0 हो जाएगा तो 0 बटे बेस करोगे ना, साइन 0 बटे हाइपोटेनियस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए साइन 0 0 हो जाता है। अब बात करते हैं इससे आगे की मेरे भाई। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो, कि मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ग्राफ बना के बताइए, कि भाई साइन का ग्राफ बना के बताइए कैसे प्ले करेगा, तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं बना रहा हूं आपका साइन का ग्राफ, कि साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। आप जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये 0 डिग्री है भाई, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये मेरे बच्चे 450 डिग्री, ये मेरे प्यारे बच्चों 450 डिग्री, हाँ जी। अब जरा ध्यान देना, यहां अगर हम वैल्यू की बात करें मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, इस पे सवाल आते हैं, तो ये 0 0 ही होगा। यहां 1/2 ये बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए ये लेंथ होगी +1, फिर ऐसे +2 +3 ऐसे चलेगी, हाँ जी। क्या मेरी बात से सहमत है। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती, तो आप कहेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, यानी साइन का ग्राफ यहीं से शुरू होगा, क्योंकि ये पॉइंट 0 0 होना है, ठीक है।
तो साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 की वैल्यू देखोगे 1, तो 1 यहां है। तो मेरे बच्चे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो साइन का जो ग्राफ है वो ऐसे उठ रहा होगा, ऊपर ऐसे उठ रहा होगा। अगर आप देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी साइन, हाँ है ना। फिर साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है जी, तो ये ग्राफ यूं आएगा। फिर साइन 270 की वैल्यू होती है -1। भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, 180 270। फिर ये आप फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में भी नेगेटिव रहेगा, ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी, यानी ये समझो -1 है। फिर साइन 360 पे 0, फिर ये फर्स्ट में आ गया, फिर ये ऐसे, और इस तरीके से मेरे बच्चे साइन का ग्राफ चलता रहेगा। मेन मतलब ये है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं कुछ, तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे बेटे जैसे 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 एंगल बढ़ा रहे हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, तो वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। वैल्यू मेरे बच्चे आपकी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इज दैट ओके? तो अगर मैं आपसे पेपर में सवाल ये पूछ लूं कि भाई मुझे बताओ साइन 10 डिग्री बड़ा होगा या साइन 11 डिग्री बड़ा होगा, बताइए। साइन 10 बड़ा होगा या साइन 11 डिग्री बड़ा होगा, जल्दी से बताइए। कमेंट करो भाई। साइन 10 बड़ा होगा मेरे बच्चे, साइन 11 बड़ा होगा? तो आप कहेंगे अरे कमेंट क्यों रुक रहे हैं, रिफ्रेश कर दे, कि जैसे जैसे सर एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो सर साइन 11 बड़ा होगा साइन 10 से, साइन 11 बड़ा होगा 10 से। मैं कहूं भाई साइन 10 डिग्री बड़ा होगा या साइन 80 डिग्री बड़ा होगा, ये बताइए। तो आपने तुरंत मुझे कहना है कि सर घबराओ मत। पहली बात आप ये समझो कि 10 और 80 में, 0 से लेकर 90 तक जितना एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। 90 के बाद वैल्यू घटनी शुरू होती है, नीचे आना शुरू होता है, हाँ है ना। लेकिन 90 तक ये पीक पकड़ता है अपना। तो सर बड़ा एंगल 80 होती है, वैल्यू बड़ी होगी, हाँ है ना मेरे भाई। अगर मैं आपको कहूं कि भाई साइन 1 डिग्री बड़ा है, साइन 1 डिग्री बड़ा या साइन 1 रेडियन बड़ा, बताइए मेरे भाई इनमें से कौन सा बड़ा? हाँ है ना मेरे भाई, क्लियर है। तो साइन 1 डिग्री बड़ा हो गया साइन 1 रेडियन। तो आप कहेंगे सर अभी तो समझाया था कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है, ये 1 रेडियन का साइन है, 1 रेडियन की जो वैल्यू हो 57 डिग्री 16 मिनट और 31 सेकंड होती ना, कितना था मैं भूल गया, 57 डिग्री 16 मिनट और कुछ सेकंड था, 32 सेकंड क्या था, बताना भाई 1 रेडियन की वैल्यू क्या थी, जल्दी से बताना कमेंट करके। हाँ 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, 22 सेकंड, ठीक है भाई। तो आप आगे से पेपर में ये ध्यान रखिए कि लगभग लगभग हम ये कहेंगे कि 1 रेडियन की जो वैल्यू वो 57 डिग्री होती है, लगभग ये मान के चले, ठीक है जी। अब आ जाइए सवाल पे। तो मेरे भाई 57 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो बड़ा कौन होगा? तो आप कहेंगे साइन 57 डिग्री बड़ा, बड़ा कौन होगा सर? साइन 57 डिग्री बड़ा, हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे अब हम चर्चा करते हैं कोस की। कोस का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये तो हुआ सर 0 0,
ये हुआ मेरे बच्चे 90 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री, ये हुआ 270 डिग्री, ये हुआ 360 डिग्री एंड सो। ये वाली वैल्यू +1 है और इधर वाली वैल्यू मेरे पैर जो -1। अब हम ग्राफ बनाएंगे मेरे बच्चे कोस का, कोस थीटा का। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, अब हम ग्राफ बना रहे कोस का। मेन पॉइंट हमारा समझने का यहां पे ये है कि कोसाइन कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहेंगे कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये तो कोस जीरो की वैल्यू 1, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 है और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप देखेंगे कि कोस का जो ग्राफ है ना वो उल्टा चलता है, 1 से शुरू होता है, साइन का 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू होगा 90, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 पॉजिटिव है, लेकिन 90 के बाद 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें कोस होता है नेगेटिव, तो -1। फिर 270 थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें भी नेगेटिव। उसका फिर 270 से 360 चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में मेरे बच्चे कोस क्या होता है पॉजिटिव। हाँ है ना। तो ऐसे बनता है कोस का ग्राफ। ये होता है मेरे बच्चे कोस का ग्राफ। कोस के ग्राफ में अगर आप मजबूती से कोई बात समझना चाहें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो वैल्यू आपकी कंटिन्यूअसली डाउन हो रही, वैल्यू आपकी डाउन हो रही है। जैसे जैसे ग्राफ बढ़ाओगे वैल्यू डाउन हो, ग्राफ बढ़ा वैल्यू डाउन, ग्राफ बढ़ा वैल्यू डाउन। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताओ कोस 1 डिग्री बढ़ा या कोस 2 डिग्री बढ़ा, कौन सा बढ़ा। तो आपने कहा कि सर 0 से 90 तक जितना एंगल बढ़ाते जाओगे वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी। हैं, घटती चली जाएगी। हाँ सर घटती चली जाएगी। तो कोण बढ़ा तो वैल्यू छोटी, कोण छोटा वैल्यू बड़ी। मैं आपको कहूं कि सर कोस 1 डिग्री बढ़ा या कोस 1 रेडियन बढ़ा, बताइए जी। कोस 1 डिग्री बढ़ा कि कोस 1 रेडियन बढ़ा। आप कहेंगे सर कोस 1 डिग्री बढ़ा। मैं कहूं कोस 80 डिग्री बढ़ा कि कोस 10 डिग्री बढ़ा। तो सर बेसिक नियम है 0 से 90 में बड़ा कोण उत्तर छोटा देगा, ये छोटा उत्तर देगा, तो कोस 10 डिग्री बड़ा होगा। हाँ है ना, कोस 10 डिग्री बड़ा होगा। किसी भाई ने कोई लोड है गए थे नहीं। अच्छा अब एक सवाल का जवाब दो मुझे, तुम तो अपने बच्चे। अगर मैं सवाल में आपसे पूछ लूं कि कोस 40 डिग्री बड़ा या कोस 170 डिग्री बड़ा, कौन सा बड़ा। लगाइए दिमाग और बताइए उत्तर। आइए मेरे बच्चे, कोस 40 डिग्री। पहली बात तो ये बताओ कि 40 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में आता है कि कौन से में। तो आप कहेंगे सर 40 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में। और 170 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है सर, ये दूसरे में आएगा। तो दूसरे में कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो आप कहेंगे नेगेटिव। तो इसका मतलब सर इसका उत्तर पॉजिटिव होगा और इसका उत्तर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव बढ़ा कि नेगेटिव बढ़ा, सर पॉजिटिव बढ़ा। तो सीधी सी बात है कोस 40 डिग्री बढ़ा। फिर भी अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन आ जाए आपको कि क्वाड्रेंट चेंज आ जाए, वैल्यू बड़ी आ जाए 90 से, तो इसको छोटा कर लो, कोस 180 -10 कर लो। क्या बुराई है यार, 180 में 10 गया 170, तो यह आएगा माइनस कोस 10 डिग्री। अब कंपैरिजन कर लो। तो आप कहेंगे अब क्या कंपैरिजन करना सर,
ये माइनस है प्लस है, ये बड़ा होगा। हाँ है ना, कोनो दिक्कत नहीं बाबू। अब आइए प्यार नाल बात समझने के लिए मेरे बच्चों, अब मैं आपको दोनों ग्राफ बनवा रहा हूं, साइन और कोस एक साथ। तो ब्लू पेन से साइन बना रहा हूं, ठीक है जी। मेरे भाई साइन का ग्राफ 0 डिग्री से उठना चालू करता है और कहा 90 पे टॉप जाता है, फिर नीचे आएगा और फिर आगे। हाँ जी। जबकि कोस का जो ग्राफ होगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा, 1 से शुरू होता है और 90 पे डाउन आता है, ठीक है, फिर और नीचे, और फिर इस तरह से उठना चालू करता है। ये है मेरे बच्चे +1, ये है -1, ये है 0 डिग्री। हाँ जी। ये है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री एंड सो। तो मेरे बच्चे मैं सिर्फ आपको चर्चा यहां कराना चाहता हूं और कहीं ले जाना ही नहीं चाहता मैं आपको। इस जगह मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये 90 डिग्री। हाँ जी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, एक बात बताइए, मुझे सलाह दीजिए। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये +1 है, ये -1। कोस जो होगा, ये कोस का ग्राफ थीटा। अगर आप दिल करके चीजों को देखना पसंद करते हैं तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि 45 डिग्री एक ऐसी लाइन है जिसपे साइन और कोस आपस में बराबर आता है। 45 डिग्री में मेरे बच्चे साइन और कोस बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 हो या कोस 45 हो, दोनों का ही उत्तर 1/2 होता है। दोनों का उत्तर मेरे बच्चे क्या होता है, 1/2 होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि 0 से 45 डिग्री के बीच में ना, ऊपर कौन है, कोस। ऊपर कौन है, कोस, और साइन क्या है, नीचे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा ही कोस बड़ा होगा और साइन छोटा होगा। साइन छोटा होगा क्योंकि कोस ऊपर से नीचे आ रहा है और साइन नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां मिलन होता है। और 45 से 90 के बीच में साइन चला गया ऊपर और कोस आ गया नीचे। तो 45 डिग्री से 90 के बीच में ना मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, कोस नीचे चला जाता है और साइन ऊपर चला जाता है, तो साइन बड़ा हो जाता है और कोस छोटा। एक बार इसे महसूस करें, ना कि रटे, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा और बनेगा तो फिर बात बनेगी। आइए मेरे बच्चे, इज दैट ओके जी। अब मेरे बच्चों, तंत्र मंत्र और जंत्र से सवालों पे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वेलिटीज, बताइए इनमें कौन बड़ा कौन छोटा। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आप एक चीज कहोगे कि सर आपने कहा था कि साइन का कंपैरिजन 0 से 90 में आप ऐसे करो कि जितना एंगल बड़ा उतनी वैल्यू बड़ी, और कोस में जितना एंगल बड़ा उतनी वैल्यू छोटी। लेकिन यहां तो मामला ही पलट दिया आपने, जज्बात पलट दिए हैं। तो मेरे भाई, आप कंपैरिजन साइन साइन में कर लो ना। यहां साइन 1 डिग्री है,
और यहां है कोस 57 डिग्री। तो एक बात आओ, कोस 57 डिग्री और साइन 33 डिग्री बराबर होता है कि नहीं होता? अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो तो 57 और 33 का जोड़ 90 हो गया। तो कोस 37 की 57 की जगह साइन 33 लिख दो। बिल्कुल। तो ये बताओ 1 बड़ा हो गया 33, तो आप कहोगे साइन में ऐसे जाता है ग्राफ ऊपर, यानी जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी बड़ी। तो पहली स्टेटमेंट एब्सोल्यूट करेक्ट है। सेकंड में, कोस 60 बड़ा या साइन 57 बड़ा? दोनों को कोस में बदल देते हैं यार, ये कोस 60 है या दोनों को साइन में। साइन 57 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो कोस 33 लिख सकते हैं सर। अब बताइए कौन बड़ा? तो सर ये बड़ा। क्यों? क्योंकि सर कोस का ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, तो जितना एंगल बड़ा करोगे वैल्यू उतनी छोटी होगी। एंगल जितना बड़ा करोगे वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो 60 बड़ा है 33 छोटा, तो कोण बड़ा जो होगा उसकी नोक आएगी सामने, यानी छोटा होगा, यानी 33 बड़ा होगा। कोस 33 बड़ा होगा, कोस 33 बड़ा होगा मतलब साइन 57 डिग्री बड़ा होगा। तो ये गलत है, पहला सही है। तो ओनली फर्स्ट इज योर राइट आंसर। केवल पहला मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। कोस 60 जो होगा वो साइन 57 से छोटा होगा। बताइए जी। कोस 33 क्यों लिख रहे हैं सर? ताकि आप साइन साइन में कंपैरिजन करें, कोस कोस में, और कंफ्यूजन की स्टेज आपके साथ ना क्रिएट हो। कह रहे जी कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। साइन 10 कोस 11। साइन 10 बड़ा या कोस 11 बड़ा? मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। तो हमें देखना होगा कि साइन 10 बड़ा या कोस 11 बड़ा। तो आप एक बात बताइए, आप कंफ्यूजन में क्यों रहना चाहें? हाँ है ना? कंफ्यूजन में क्यों रहना चाहें? अगर आपको क्लियर नहीं है, देखिए एक बात स्पष्ट बताई थी माफ करना भाई, कि 0 से 45 तक, अगर यहां 45 है ना तो कोस का ग्राफ ऊपर रहता है। 0 से सॉरी, यानी 0 से 45 में हमेशा कोस बड़ा होगा। तो 0 से 45 में हमेशा कोस बड़ा होना चाहिए, है भी। सेकंड में कोस 45 साइन 46। तो मेरे बच्चे अब यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो, उससे बेटर है ना कोस 45 डिग्री साइन 46 को कोस में बदल दो। तो आप कहोगे सर साइन 46 को कोस में बदलोगे तो ये आ जाएगा कोस 44 डिग्री। अब बताओ कौन बड़ा? तो यार बेसिक तो समझाया कि कोस में ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जितना एंगल बड़ा होगा वैल्यू छोटी होगी, एंगल बड़ा वैल्यू छोटी, तो ये 44 बड़ा। तो मेरे बच्चे यहां दोनों ही ऑप्शन एब्सोल्यूट करेक्ट है, दोनों ही ऑप्शन आपके एब्सोल्यूट करेक्ट है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए भाई, ऊपर वाले में अगर आपको दिक्कत थी साइन 10 और कोस 11 में, तो आप कोस को साइन में बदल लो यार, क्या दिक्कत है? या साइन को कोस में, साइन 10 को कोस में बदलेंगे तो कोस 80 नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो कोस 80 और कोस 11 में कौन बड़ा?
तो बाबू बताए ना, कोस का ग्राफ ऊपर से नीचे जाता है, तो बड़ा एंगल वैल्यू छोटी, एंगल बड़ा वैल्यू छोटी, तो एंगल बड़ा है ये, तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, ये छोटा एंगल वैल्यू बड़ी होगी, ऐसे समझो यार। देखो मेरे भाई, ये साइन 10 है, बिल्कुल है सर। 150 को लिख देंगे 180 माइनस 30, बिल्कुल। तो 180 में से 30 गया 150, साइन 150 की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, साइन 30। अब मेरे बच्चे बताओ, साइन 30 बड़ा हो गया साइन 10, तो आप कहोगे सर साइन का ग्राफ नीचे से ऊपर चढ़ता है, यानी 0 से 90 तक जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी बड़ी, यानी ये बड़ा। अगला कोस 45 कोस 46। सर कहानी ये है कि कोस का ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा, तो एंगल बड़ा करोगे वैल्यू छोटी होगी, तो ये एंगल बड़ा हुआ तो इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये ऐसे आना था, ये गलत है। ओनली फर्स्ट इज सही। केवल मेरे बच्चे ए ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, हाँ है ना मेरे बच्चे। चलिए बताइए। आइए मेरे बच्चे, साइन 10 कोस 10 में कौन बड़ा? देखिए यार, 0 से 45 में साफ साफ लिखवाया था कि कोस बड़ा होता है हमेशा, तो कोस बड़ा। ठीक है जी, 0 से 45 में हमेशा कोस बड़ा, तो कोस बड़ा, क्योंकि एंगल 0 से 45 के बीच में, तो कोस बड़ा होगा। 45 से 90 के बीच में लोगे तो हमेशा साइन बड़ा होगा, क्योंकि साइन ऊपर चला जाता है यार। तो बोथ 1 एंड 2 कर लोगे भाई। अब आते हैं मेरे बच्चे हम आगे, आगे कैसे कि बाकियों के ग्राफ कैसे बनते हैं उसको भी समझ लीजिए। मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं 10 की, 10 का ग्राफ बना रहे हैं, तो आप टेबल को अच्छे से तरीके से याद कर रखा होगा आपने, तो आप जानते हैं कि 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 0, 10 0 0, 10 0 0, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। 10 45 की वैल्यू 1, तो यानी यहां चले जाओगे तो यहां +1 आएगा, तो यहां कहीं, अगर ये 45 डिग्री है तो। और 90 डिग्री की वैल्यू, सर 90 डिग्री की वैल्यू होती अनडिफाइंड, ठीक है जी, लेकिन वहां बटे 0 आ जाता है, यानी उसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, अनडिफाइंड भी होती है इन्फिनाइट भी होती है, हाँ है ना। तो अनंत हो जाएगी मेरे बच्चे, तो 10 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे करके। और ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है ना, ये इसके कभी टच नहीं करेगा, लेकिन इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी, इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा मेरे बच्चे, और कुछ नहीं। समझ गए जी, इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इस तरह रहेगा, क्लियर है। ये हुआ मेरे बच्चे 10 का ग्राफ। 10 का ग्राफ जो होता है वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, ठीक है जी, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। कोट का भी ग्राफ प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में ही लाई करता है। तो इनके ग्राफ पे बहुत ज्यादा सवाल आपसे कभी नहीं पूछे जा सकते, ना बने हैं आज तक ना पूछेगा। 10 और कॉट पे क्यों? क्योंकि प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी घूमता रहेगा। अब आते हैं आगे कि सर फिर ऐसी बात है तो कोसिकेंट का बताओ क्या होता है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों? क्योंकि सर परपेंडिकुलर जो होता है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। एक ही केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो सकते हैं, जब वो इन्फिनाइट बना रहे हो, पैरेलल लाइन बना रहे हो, हाँ है ना। तो ये बराबर होंगे तब उत्तर एक आएगा, नहीं तो हमेशा ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो उत्तर हमेशा ही 1 से छोटा आएगा। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। लेकिन अगर यही कहानी मेरे बच्चों में कोसिकेंट थीटा पे बात करूं,
कोसिकेंट थीटा पे बात करूं तो कोसिकेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ कर्ण जो होगा वो बड़ा होगा सबसे, बिल्कुल, और परपेंडिकुलर छोटा होगा। तो अगर बड़ी चीज ऊपर है और छोटी चीज नीचे, तो इसका उत्तर हमेशा ही क्या होगा सर, इसका उत्तर जो होगा वो हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। इसका उत्तर हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। बराबर तब होगा जब ये दोनों बराबर हो जाए 90 डिग्री पे, यानी पैरेलल लाइन होके इन्फिनिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा ही 1 के या तो बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। और अगर आप क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू -1 से छोटी होगी या -1 के बराबर होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, जिस इस पे सवाल नहीं पूछे जाते हमसे बहुत ज्यादा, कि अगर ये लाइन तेरी तो भाई अगर हम इस लाइन की बात करें मेरे बच्चे, तो ये +1 है, ये -1। कोसिकेंट का जो ग्राफ होता है ना मेरे बच्चे, वो हमेशा ही +1 से ऊपर रहता है, और जब आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो इससे नीचे रहेगा, यानी -1 से नीचे रहेगा। कोसिकेंट और सीकेंट, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, ये कभी भी +1 व -1 के बीच लाइन नहीं करते, लाइन नहीं करते। इस बात को ध्यान रखिए। ये कभी भी कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा +1 और -1 के बीच में लाई नहीं करेंगे, कभी भी लाई नहीं करेंगे। कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा मेरे प्यारे बच्चों कभी भी +1 और -1 के बीच में लाई नहीं करेंगे, हमेशा ही +1 से ऊपर रहेंगे और -1 से नीचे रहेंगे, कभी भी ये उसके बीच में लाई नहीं करेंगे। पहली बात ये ध्यान से क्लियर है मेरे बच्चे कि सर कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा कभी भी +1 -1 के बीच में लाई नहीं करेंगे। इज इट ओके? बिल्कुल। तो ये इसकी ग्राफ की समझ थी मेरे बच्चे। अब कल हम इस पे शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कल हम उस चीज को करेंगे। आज आप इतनी चीज को पढ़ के आना, खासकर ग्राफ में सिर्फ साइन और कोस वाले हिस्से को पढ़ के आना, बाकी की जरूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।